अगले महीने भारत में शुरू होने वाले T20I विश्व कप पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी टीम को भारत भेजने से मना कर दिया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने मैच खेलने से ये इनकार किया है, जिससे आईसीसी और क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है। इससे पहले आईसीसी ने दो टूक जवाब देते हुए बांग्लादेश को रिप्लेस करने की चेतावनी दी थी। विश्व कप शुरू होने में अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच ठन गई। बांग्लादेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वो भारत में मैच नहीं खेलेंगे। बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने बताया कि बोर्ड अब एक आखिरी कोशिश करने जा रहा है। उनकी मांग है कि बांग्लादेश के मैचों को भारत से शिफ्ट करके श्रीलंका में आयोजित किया जाए। हालांकि आईसीसी ने बुधवार को ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था, मैच शिफ्ट नहीं होंगे। आईसीसी ने यहां तक कह दिया था कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत नहीं आती है तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर किसी दूसरी टीम को मौका दिया जाएगा। ढाका में पत्रकारों से बात करते हुए बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इस फैसले के पीछे की असली वजह बताई। उन्होंने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई। अमीनुल इस्लाम ने कहा, हम सभी वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए भारत में सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हमारे एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा सकती तो हम कैसे मान लें कि पूरी टीम सुरक्षित रहेगी। हम खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में नहीं। ये फैसला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का नहीं बल्कि बांग्लादेश सरकार का भी है। बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने भी साफ शब्दों में कहा है कि वो अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आईसीसी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम विश्व कप में खेलेगी या नहीं, ये पूरी तरह सरकार के फैसले पर निर्भर है। यानी अब गेंद पूरी तरह से बांग्लादेश सरकार के पाले में है और वो झुकने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। स्थिति अब आर पार की हो गई है। एक तरफ बांग्लादेश सरकार सुरक्षा की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ आईसीसी अपने शेड्यूल पर कायम है। अगर बांग्लादेश अपने फैसले पर अडिग रहता है तो शायद क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी टीम को इस तरह वर्ल्ड कप से हाथ धोना पड़ सकता है। तो लग रहा था कि भाई इतना बड़ा डिसीजन जो है या तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ले, वो अलग बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास इतना दमखम नहीं है कि वो एकदम से उलट पुलट कर दे। इतना बड़ा वर्ल्ड कप का मैच है, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट है, इतने दिन से तैयारी चल रही है और काफी लॉजिस्टिक नाइटमेयर है आईसीसी के लिए। देखिए, अगर और आप एंड में आके बोले कि हम ये करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत मुसीबत हुई थी, जहां की थोड़ी कम मैचेस थे। अब वर्ल्ड कप में इतने सारे मैचेस हैं और मुझे लगता है सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंडिया में होने वाला नहीं है। जो हाल चल रहा है वो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, ऐसी बात नहीं है। और आपका कप्तान ही हिंदू है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश वालों को तो एक ये ऑलिव ब्रांच की तरह यूज करना चाहिए इस टूर्नामेंट को। और ये होना ही था, क्योंकि अगर वो ज्यादा हार्ड बॉल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स है वो अलाइन नहीं होते हैं आईसीसी के साथ, जो बीसीबी के कंसर्न्स है। और उन कंसर्न्स को अगर आप एकदम वो रेड लाइन बना लेंगे कि दिस कैन नॉट बी क्रॉस्ड, so then either you will have to be disqualified from the tournament, because it is impossible for ICC just to actually go on whims and fancies of any team. For if any team कोई भी नाराज हो जाए, कभी किसी का मुंह फूल जाए, तो अब अगर ऐसे हर एक को खुश करते फिरेंगे आप, और ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है इतनी डायनामिक हो चुकी है कि इट्स इम्पॉसिबल। सो आई थिंक आईसीसी, मुझे लग रहा था कि दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज आप सुबह उठ के चिट्ठी लिख देंगे हम नहीं आएंगे जी और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दो, ऐसे होता थोड़ी है। और मुझे लगता है कि आईसीसी मस्ट हैव टोल्ड देम कि गेट इन लाइन और जस्ट गेट आउट, एंड आई थिंक बीसीबी नोज इट। और सर, आपको टूर्नामेंट आपने भी कवर की, खेले भी है, आप तो नो कर दे, लेकिन बाकी जो टीम है उनको सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि न्यूजीलैंड की टीम फ्लाइट पकड़ के पहुंचे दुबई, वो मैच उल्टा हो गया, उनको नहीं खेलना पड़ा दुबई में, तो दोबारा गए मैच खेलना हमने कराची वापस, और मैच हार गए। एक ही दिन में उनको ट्रैवल करना पड़ा। तो देखिए, दूसरी कंट्रीज और पहले होता हुआ है, ऐसी हिस्ट्री है क्रिकेट में। पर मुझे लगता है प्लेयर्स के लिए और टीम्स के लिए अनफेयर है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप फोरफिट कर दें, आप खेले ही ना, वो बेटर है। और आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन गया आपकी इज्जत के लिए, तो आप फिर बोलेंगे ठीक है, वी आर स्टैंडिंग फॉर द टूर्नामेंट, कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रलय आने वाला नहीं है, नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। और तो आपने ये कहा जा रहा था कि भारत जो सेफ नहीं है बड़े टूर्नामेंट। आपने तो खुद टूर्नामेंट खेले भी और आपने कवर भी किया, आप हिस्सा भी रहे इन चीजों का, आप क्या कहीं जवाब नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि वो देखिए, अब कोई परसेप्शन क्रिएट करने में जाता क्या है। अब पाकिस्तान और इंडिया की जो बात है ना, वो अलग है। आप उसके साथ बांग्लादेश को इक्वेट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश को बोले, जिनको बनाया है भारत ने, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश करने वाले हम हैं,
और आपकी एनिमोसिटी है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। चलिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इतनी कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये जो ओवर द टॉप एस्टिमेशन है, और इंडिया में आके आप ज्यादा सेफ है मुझे लग रहा है। आप इंडिया में मैचेस होंगे, आप देखिए, और आपका कप्तान हिंदू है, तो आप देखिए ना, एक कितनी अच्छी एक ऑलिव ब्रांच है, एक तरह का मैसेज है, एक तरह का जो कहते हैं मलम लगाने वाली बात है, और आप आए इसको यूज करें, इस व्हीकल को, कि मुद्दा थोड़ा सॉर्ट आउट हो, थोड़े रिलेशंस बेटर हो, रादर देन यू टेक अ कॉन्फ्रंटेशन स्टैंड एंड बोले जी आप बड़ी तोप बन चुके हैं। तो तोप बने हैं तो फिर आप अकेले बैठे हैं, कोई पूछ नहीं रहा आपको।